मैं यहाँ इंडोनेशिया के बाली में हूं, जहां समय भारत के 2.5 घंटे आगे है, यानी रात के 12:30 बजे। लेकिन यकीन मानिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की दस्तक एक यहां से भी सुनाई दे रही है। मैं बाली में उस होटल में इस समय मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह रहे हैं और G20 में भले ही दुनिया भर के महत्वपूर्ण देश के नेता आ रहे हों, लेकिन निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर भी सबकी लगी हुई हैं। खैर, ये दस्तक हम आगे आपको दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, वहां के लोगों के हाथों में कितनी ताकत आ रही है। अब 15 नवंबर की तारीख यानी कल गड्ढा मुक्त सड़क लोगों को मिल जाने चाहिए थे, लेकिन देखिए तो जरा कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों के हाथों में असीमित शक्ति आ गई है। उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। देश में यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य होगा जहां आम आदमी अपने हाथों से सड़क उखाड़ सकता है, जहां मंत्री की एक उंगली से नई नई सड़क की गिट्टियां उखड़ जाती हैं, जहां विधायक के हाथों से सड़क की ताकत कमजोर पड़कर जमीन छोड़ देती है, जहां विधायक के नारियल भर सड़क पर फोड़ने से नारियल नहीं सड़क टूट जाती है। मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में यूपी की जनता न जाने कौन सा टॉनिक पी रही है कि देखिए पीलीभीत में कुछ लोग सड़क की गुणवत्ता जांचने लगे। गुड़ का गुड़ और वत्ता का पत्ता पत्ता उखड़कर सिमट गया। आम आदमी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसके हाथों में इतनी असीमित शक्ति है। लोग खुद को गंगाधर समझते थे, उन्हें पता नहीं था कि वो शक्तिमान है। जहां करोड़ों रुपए की सड़क, जिसके लोहालाट होने का दावा कुछ दिन में हो जाता, उस सड़क को जनता ने चटाई की तरह समेट कर बटोर दिया। लेकिन अपनी शक्ति को दाद देने की जगह आम आदमी कहता है कि सड़क बनाने में भ्रष्टाचार है। इसके हालात देखो रोड के, ये देखो, ये ठेकेदार ने रोड बनाया। नहीं सही है, बहुत बढ़िया। अंदर है क्या, कुछ तो पड़ा नहीं। देखो कितना माल पड़ा हुआ है। भाई इतना अच्छा बनाया। ये है कारनामे ठेकेदार के। बढ़िया करके ये रोड है क्या? बेवालदम, इससे बढ़िया गवर्नमेंट का पैसा, ये सरकार का पैसा और ऐसे बेमतलब में खत्म हो रहा है। इनके ऊपर, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाए। जनता भी बहुत शिकायती लाल बन जाती है। अरे काली काली रोड ऐसी मिली जो आम आदमी की उंगलियों से पपड़ी की तरह उखड़कर जमीन का साथ छोड़ दे रही। इस पर तो जनता को खुश होना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए। देखो कितना पावरफुल आम आदमी का हाथ हो चला है। लेकिन नहीं, जनता को अपने हाथ से उखड़ने वाली नहीं, मजबूत पक्की सड़क चाहिए। ये हाथ से उखड़ रहा है रोड। ये देखिए, ये भगवंतापुर रोड है, पूरनपुर से भगवंतापुर के लिए जाने का। पता करिए कि पीलीभीत में कौन सी चक्की का आटा ये भगवंतापुर और पूरनपुर के बीच रहने वाले लोग खा रहे हैं, जहां 2 उंगली लगाइए सड़क तब भी उखड़ जाती है। और मैं देखिए, 4 उंगली लगाइए, रोड पराठा रोल की तरह रोल होकर घूम जाती है। ये भगवंतापुर रोड है, पूरनपुर से भगवंतापुर। अच्छा, ये पीलीभीत में अचानक आम आदमी को अपने अपने हाथ और उंगलियों में अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अदृश्य शक्ति का पता कैसे चला? पीलीभीत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली ये सड़क है, जिसमें 7 किलोमीटर 270 मीटर का ठेका उठा। तय होता है कि आम आदमी का इसमें 4 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च होगा। काम ग्रामीण अभियंत्रण विभाग देता है। ठेका मिला वीके कंस्ट्रक्शंस नाम की कंपनी को। ब्रेक मारी और रोड उखड़ गया। हुआ यह कि ठेकेदार ने सड़क बनाई, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट हुआ। ये देखिए, ये मोटरसाइकिल आई, इस मोटरसाइकिल से ब्रेक मारी और रोड उखड़ गया। रोड उखड़ा, लड़के के चोटें भी लगी, एक्सीडेंट हुआ। ये देखो, पीलीभीत के लोग भी तुरंत चाचा चौधरी बन गए। खुद ही वो काम करने लगे जो ठेका पाने वाली कंपनी के इंजीनियर, सरकारी विभाग के अधिकारियों को करना था। मतलब चेक करने का काम। बस चेक करने में ही भ्रष्टाचार चेकमेट हो गया, या कहें मटिया मेट हो गया। ये देखिए भगवंतापुर रोड पे नया रोड बन रहा है।
अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आगे सामने काम चल रहा है रोड पे। दोनों हाथ लगाए तो ये कहाँ रहेंगे? जितना बना ले उससे ज्यादा एक दिन में उखड़ जाएगा। ये 4.5 करोड़ रुपए में रोड बनाया गया। अगर 4.5 करोड़ पे अपने लोग मकान बनाते तो वो नहीं गिरता है। तो ये अगर 4.5 करोड़ इस पे लगाया गया होता तो ये रोड कभी भी जिंदगी में खराब नहीं होता। तो ये सब लोग लग रहा है कि मिली भगत से काम चल रहा है। अब सोचिए आप, 4 करोड़ की सड़क अगर जनता की चंद उंगलियों से पुराने स्वेटर के ऊन की तरह उधड़ने लगे तो इसमें किसका दोष? जनता की उंगलियों का या ठेका पाने वाली कंपनी और जिम्मेदारी ना निभाने वाले अफसरों का? वैसे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितिन प्रसाद। उन्होंने तुरंत जनता के हाथों में आई इस अद्भुत शक्ति का क्रेडिट खुद लेने से बचने का काम किया। फौरन ट्वीट कर दिया कि ये वाली सड़क हमारे डिपार्टमेंट की है ही नहीं, ये तो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की है। इसे कहते हैं किसी और का क्रेडिट खुद न लेने वाली ईमानदारी। क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद खुद इसी महीने कानपुर में अपने विभाग की बनाई सड़क पर अपनी उंगली की ताकत चेक कर चुके हैं। जहां वो झुके थे, सड़क को खुरचा था, गिट्टी अलग हो गई थी। मंत्री जी को भरोसा नहीं हुआ होगा कि उनकी उंगली मात्र में मजबूत सड़क बना देने वाले दावों को ये उखाड़ देने की अतुलनीय शक्ति है। यूपी में 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त सड़कों की डेडलाइन के मुकाबले दावा है कि 12 नवंबर तक 59,572 किलोमीटर में से 46,684 किलोमीटर की सड़क गड्ढा मुक्त हो गई है। 78% सड़कों को गड्ढे से आजादी दे देने का दावा हो चुका है। मंत्री ये भी दावा करते हैं कि सड़क बनाने में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। जहाँ कमी पाई गई, जहाँ विलम्ब होगा और जहाँ गुणवत्ता से कोई भी ढिलाई होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम होगा और किसी तरीके की कोई भी ढिलाई या कमी बर्दाश्त नहीं की। अब वाकई जीरो टॉलरेंस पर चलना है तो चलकर दिखाइए भी, वरना पीलीभीत वालों की तरह अगर जनता उत्तर प्रदेश में सड़क पर अपनी उंगली, हथेली, हाथ की ताकत का 100 परीक्षण कहीं करने लग गई तो क्या पता सड़कें बने कम और उखड़ी हुई ज्यादा मिले। जनता भी खुद को बाहुबली समझकर खुश होने लगे। आज तक ब्यूरो। जब भी चुनाव होते हैं तो किसी की सरकार आती है, किसी पार्टी की सरकार जाती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में एक ऐसे मंत्री हैं जो इस सबसे विपरीत हैं। ऊर्जा मंत्री के तौर पर वहां प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, लेकिन अपने क्षेत्र जब जाते हैं वो तो वहां पर सरकार भी खुद है और विपक्ष भी खुद है। इस बार तो उन्होंने हद कर दी। वहां पर लोगों से कहा कि मैं खुद से नाराज हूं और मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं छत्री बालक हूं। आप यहां कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। नाम है प्रद्युम्न सिंह तोमर, पद है ऊर्जा मंत्री का मध्य प्रदेश में। आपको पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंकिए। आपको मुझ पे जूते मारने हैं, जूते मारिए। ग्वालियर में सड़क के किनारे खड़े होकर बिना माइक यूं भाषण देने लगे, कहने लगे कि जूते मारना है तो मार लीजिए। अगर आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना, ना ये मुझे तोड़ फोड़ में कुछ बोलना। आपका लाठी चलानी है, लाठी चलाइए। आपको पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंकिए। आपको मुझ पे जूते मारने हैं, जूते मारिए। पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। सामने खड़े कुछ लोग ताली बजाए, लेकिन एमपी अजब है, सबसे गजब है वाले मध्य प्रदेश में ये बार बार ऊर्जा मंत्री अजब गजब काम क्यों करने लगते हैं। आपको गाली देनी है, आप गाली दीजिए। आपको जो कहना है वो करिए। मैं आपके साथ तो देना चाहिए तोड़ने से पहले कम से कम। मेरा आपसे आग्रह, अभी बात सुनना है। आप बात सुन लीजिए। दरअसल ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री के इलाके में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। मंत्री तुरंत जनता के गुस्से की नब्ज को पकड़ लिए। अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है, खुद बीच बाजार में खड़े होकर भाषण देने लगे। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं छत्री बालक हूं। आप यहां कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। ये पहली बार नहीं है जब मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने बयानों या फिर अपने कामों की वजह से सुर्खियों में आए हों। दरअसल प्रद्युम्न तोमर जब कमलनाथ सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे तो उस दौरान
उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होती थी जब वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में नालियां साफ करने निकल पड़ते थे। सवाल उठता था कि ये तो आपका विभाग है ही नहीं, लेकिन प्रद्युमन तोमर हर बार इस बात को टाल देते थे ये कहकर कि वो उनका विधानसभा क्षेत्र है और उसकी समस्याएं उनकी अपनी समस्याएं हैं। निजाम बदला, सरकार बदली, लेकिन प्रद्युमन तोमर का अंदाज नहीं बदला। अब प्रद्युमन तोमर शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, प्रद्युमन तोमर की कभी नाली साफ करते हुए तस्वीरें सामने आती हैं, तो फिर कभी सड़कों पर नंगे पैर चलने की, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र में सड़कें खराब थी तो मंत्री जी ने चप्पल पहनना छोड़ दिया। कहा कि जब तक सड़क नहीं सुधरेगी वो चप्पल नहीं पहनेंगे। यकीन करने के लिए देखिए इन तस्वीरों को। मध्य प्रदेश की सड़क को 4 साल पहले मुख्यमंत्री अमेरिका के रोड से बेहतर बताते थे। वहां उन्हीं के मंत्री पिछले कई दिन से सही सड़क न होने की वजह से खुद जनता के लिए चप्पल जूते का त्याग करके चल रहे हैं। लोग मेरे लिए परेशान हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर क्षेत्र से पहले कांग्रेस विधायक चुने गए थे। सिंधिया समर्थक तोमर साहब बगावत करके ज्योतिरादित्य के साथ ही बीजेपी में आए, दोबारा जीते, फिर से मंत्री बने। अब अगले साल चुनाव है तो प्रद्युम्न सिंह तोमर विपक्ष को मानो कोई मौका नहीं देना चाहते। पिछले हफ्ते सुबह 4 बजे कैमरे पर सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए नंगे पैर जनता के बीच पहुंच गए। जाकर इतनी सुबह मोहल्लों में दरवाजा खटखटाने लगे जब जनता भी गहरी नींद में थी। मैं प्रद्युमन तोमर, मंत्री जी आए भैया आपके यहाँ। भाई साहब नमस्कार। प्रद्युमन सिंह तोमर की नमस्ते ले लो। अच्छा पानी आने ठीक मिल रहा है? आ रहा है पानी आने ठीक है? आम आदमी तो इसी में भाव विह्वल हो जाता है कि देखिए मंत्री जी उनके सुबह 4 बजे आए। पिछले हफ्ते ऐसे खुद मंत्री तोमर नाला तक साफ करने उतर गए। ऐसा वो पहले भी करते आए। अब जनता को कोई समस्या भी होगी तो वो क्या करेगी जब उन्हीं के विधायक जो मंत्री भी हैं खुद नाला साफ करने उतर जाएं? क्या इसे राजनीति का मैं क्या करूं, मैं तो खुद ही परेशान हूं वाला दांव कहें, जहां आम आदमी की समस्या में खुद को समस्याग्रस्त दिखाकर ऊर्जा मंत्री खड़े हो जाते हैं। जनता को अपनापन महसूस होता है, वोट पक्का हो जाता है। आपका लाठी चलानी है लाठी चलाइए, आपको पत्थर फेंकना है पत्थर फेंकिए, आपको मुझ पे जूते मारने हैं जूते मारिए, पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। मंत्री प्रद्युमन तोमर भले ही अब अपने बयानों और अपने कामों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और बार बार ये बोलते हैं कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं उनकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन वो हर बार विरोधियों के निशाने पर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि विपक्ष बार बार यही सवाल पूछता है कि मध्य प्रदेश में जब उनकी सरकार में वो खुद मंत्री हैं और काम नहीं हो रहे हैं तो आखिरकार उनका निशाना किसकी ओर है? क्या प्रद्युमन तोमर अपनी ही सरकार में रहकर ये बताना चाहते हैं कि उनकी ही सरकार काम नहीं कर रही है? दूसरी तरफ विरोधी प्रद्युमन तोमर से ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिरकार जिन समस्याओं को लेकर उन्होंने अब तक प्रण लिया उनमें से कितनी समस्याएं वाकई में दूर हुई भी हैं या नहीं। सर्वेश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।